मैं प्रमोद कुमार आज फिर तुम लोगों का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि बेटा हम लोग पढ़ रहे थे पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने कोलॉइड का बनना, कोलॉइड क्या है, कोलॉइड को शुद्धिकरण करने की विधियाँ, तमाम चीज़ें कवर कर ली हैं। अब इसमें क्योंकि हमने पहले ही बता रखा था तुमको बेटा कि इस पार्ट से शार्ट नोट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, टिप्पणियाँ आती हैं, तो कोई भी चीज़ क्या करना बेटा, छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्कंदन या अवक्षेपण, जिसको कहते हैं कोआगुलेशन। स्कंदन भी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो चलो फिर हम देरी न करते हुए स्कंदन पढ़ लेते हैं। पहले स्कंदन क्या है? जब हमने शुरुआत में बेटा वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन पढ़ाया था, उसमें एक पॉइंट लिखवाया था कि इसमें इन विलयनों में स्कंदन होता है या फिर ये ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं। तो ब्राउनियन मूवमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बचा क्या है? स्कंदन, या इसी को बेटा बोल देते हैं हम अवक्षेपण। अवक्षेपण भी इसी को बोलते हैं बेटा। अब ये पढ़ते हैं। तो हम लोगों को ये चीज़ पता है कि प्रत्येक कोलाइडी कण या प्रत्येक कोलाइडी विलयन के चारों तरफ या क्या है, कोई ना कोई आवेश जरूर होता है। जैसे हम बात करें बेटा कि कोलाइडी विलयन हमारा है जो कोलाइडी कण AgI है, ठीक है। AgI कोलाइडी कण है। अब कोलाइडी कण है तो तब इसका बेटा जो इसकी सीमा होगी या इसके कण की रेंज होगी वो 1 से 1000 नैनोमीटर के मध्य होगी, ये पता है। इसका विलयन है या कोलॉइड AgI का एक कण है जिसमें हमने जो वैद्युत अपघट्य मिलाया होगा, तो हमने वहां पर बताया बेटा कि वैद्युत अपघट्य जो हमने कोलॉइडी कण ले रखा है, कोलॉइडी विलयन बना रखा है, उसके एक आयन से मिलता जुलता हो। तो चलो हम मान लेते हैं कोलॉइडी कण बेटा AgNO3 नहीं, जो वैद्युत अपघट्य है वो AgNO3, क्योंकि Ag इसका वैद्युत अपघट्य का जो विद्युत अपघट्य है अपना, उसका Ag इससे बिलोंग कर रहा, मिल रहा है। तो ये इसके चारों तरफ ये हो जाएगा Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस और Ag प्लस, ये ऐसे, ठीक है। ये बात हमारे कहने का मतलब ये कि कोई कोलॉइडी विलयन है या कोई कोलॉइडी कण है जिस पर एक समान प्रकार का आवेश है, समान प्रकार के आवेश ने इसको घेर रखा है। दूसरी बात करें, ये तो हम बता देंगे धन आवेश है। जैसे अभी हम AgI का ही एक विलयन होता है, एक कण होता है कोलॉइडी कण, जिसके चारों तरफ हम मान लीजिए हम बताते हैं कि किसी एक आयन से जो हमने वैद्युत अपघट्य यूज करे उसका वो मिलना चाहिए। तो हम मान लेते हैं हमने HI यूज कर लिया, तो इसमें H तो है नहीं, I एक जैसा है, तो इसके चारों तरफ I माइनस I माइनस I माइनस I माइनस I माइनस I माइनस, ये बेटा ये क्या करेंगे, तो चारों तरफ से कवर किए हैं। तो हमारे बताने का मतलब या ये जो समझा रहे हैं इसका मतलब ये है कि कोई भी कोलॉइडी कण के चारों तरफ एक समान प्रकृति का आवेश होता है, जैसा कि देख रहे हो, चाहे वो धनायन हो बेटा चाहे ऋणायन हो, ठीक है। और ये होता क्यों है? ये होता है इसलिए ताकि जब एक जैसा आवेश होगा, दोनों में से एक हो सकता है, तो जैसे समान आवेश होगा सभी कणों के पास, तो सभी कण परस्पर नहीं जुड़ेंगे। जब जुड़ेंगे नहीं तो इनका क्या है, स्थायित्व बना रहेगा। और ये क्या है, तली में जाके बैठेंगे नहीं, तली में, क्योंकि इस पर गुरुत्व बल कार्य नहीं करता है। हमने कोलॉइडी विलयन को उसमें जो ब्राउनियन मोमेंट है उसमें समझा रखा है कि कण क्या है, एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं तो और तली में जाकर बैठते नहीं हैं, तो उनका क्या है, स्कंदन न हो पाए या फिर वो परस्पर क्रिया न करें। और अब तुमको करना क्या, उनके उल्टा इस आवेश को हटाना है किसी प्रकार से। अब जब इस आवेश को हटा दोगे तो खुद ब खुद एक दूसरे में क्या होंगे बेटा, जुड़ना चालू हो जाएंगे। तो जब जुड़ना चालू होंगे तो जो अभी इधर उधर भाग रहे थे वो एक इधर उधर ना भाग के जब परस्पर जुड़ जाएंगे और वो जाके तली में बैठ जाएंगे, तो जो कणों की रेंज इस आकार की थी
अभी हम बताएं बेटा, अगर इस रेंज से ज़्यादा के हो गए, इस रेंज से बेटा वो क्या हो गए, ज़्यादा के हो गए, और जैसे ही इस रेंज से ज़्यादा के होंगे वो परस्पर क्या होंगे, कोलाइडी कण का उनका काम खत्म, वो कोलाइडी कण नहीं रहे, धीरे धीरे एक दूसरे में चिपक चिपक के तली में बैठते जाएंगे, और वही क्रिया कहलाएगी, या उसी को कहेंगे हम कि कोलाइडी कणों का स्कंदन हो गया, वो या फिर उसका अवक्षेपण हो गया। तो हम लिखते हैं प्रत्येक कोलाइडी कणों पर इसको मिटा देते हैं। ये तो समझाने के लिए था कि सब पर एक जैसी प्रकृति का आवेश, चाहे धन हो या तो फिर ऋण आवेश हो। अब वहीं इधर लिख भी देना, प्रत्येक कोलाइडी कणों पर समान प्रकृति का आवेश होता है। यदि इस आवेश को किसी प्रकार नष्ट कर दिया जाए, तो कोलाइडी कणों का स्थायित्व यदि इस आवेश को, जो समान प्रकार का आवेश है बेटा, यदि इसको किसी भी विधि से, किसी भी प्रकार से नष्ट कर दिया जाए तो कोलाइडी कणों का स्थायित्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कोलाइडी कण परस्पर संयुक्त हो जाएंगे इस क्रिया को संयुक्त हो जाएंगे और पात की तली में जाकर बेटा क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, अब इधर उधर नहीं भगेंगे। प्रत्येक कोलाइडी कणों पर समान प्रकृति का आवेश होता है। यदि इस आवेश को किसी प्रकार नष्ट कर दिया जाए तो कोलाइडी कणों का स्थायित्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कोलाइडी कण परस्पर संयुक्त हो जाते हैं, हो जाएंगे तथा पात्र की, जिसमें एक क्रिया करवाई जा रही है, पात्र की तली में बैठ जाते हैं। ये जो कोलाइडी का संयुक्त होके पात्र की तली में बैठ जाते हैं, यह क्रिया स्कंदन या अवक्षेपण कहलाती है।
अवक्षेपण कहलाती है। जब कोलाइडी कणों के चारों तरफ जो स्थित आवेश था उसको ही हमने बेटा खत्म कर दिया, तो उस आवेश जब वो खत्म हो जाएगा तो ये कण अपने आप क्या है, एक दूसरे में मिलने लगेंगे। इसीलिए हमने वैद्युत ने कोई समान आवेश लिया था कि जब समान आवेश होंगे परस्पर क्रिया नहीं करेंगे तो क्या है, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे तो उनका स्थायित्व बना रहेगा। अब हमने उसी आवेश को हटा लिया, जब उस आवेश को हटा लिया तो वो कण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, कोलाइडी कण जाके तली में बैठ जाएंगे। जब बैठ जाएंगे तो क्या है, स्कंदन हो जाएगा। अब स्कंदन यह शब्द आया है किसी प्रकार नष्ट कर दिया जाए, तो किसी प्रकार नष्ट करने का मतलब कोई तो विधि होगी जिससे हम इसको क्या करेंगे बेटा, नष्ट कर देंगे। तो इसमें एक विधि पढ़ेंगे हम, ये सब बेटा क्या है, इंपॉर्टेंट चीज। एक इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन वैद्युत कण संचलन के द्वारा। अब इससे हम इसको क्या करेंगे, स्कंदित करेंगे वैद्युत कण संचलन के द्वारा। अब वैद्युत कण संचलन क्या है वो चीज सीखते हैं। क्या करेंगे बेटा, एक यू आकार की कांच की नली होगी, समझ लो बस लिख तो ऐसे ही जाएगा। एक बेटा क्या है, कांच की यू आकार की नली है, आकार इसका यू, ठीक है। ये एक बेटा क्या है, यू आकार की नली, और दोनों तरफ इसमें लगा रखा है इलेक्ट्रोडों को। इधर एक इलेक्ट्रोड है, इधर बेटा क्या है, एक इलेक्ट्रोड, इधर है कैथोड, इस पर माइनस चार्ज, इधर है एनोड प्लस चार्ज, ठीक है। यहां पर क्या किया गया बेटा, ये यहीं से कोलाइडी कणों को हम प्रवाहित करेंगे इधर से, ठीक है। इसको कहते हैं हम हौज। ये बन गया बेटा। अब क्या करेंगे, इसमें हम इंडिकेट किए दे रहे हैं कोलाइडी कणों को। ये क्या है बेटा, कोलाइडी कण है, जिसका क्या करना है, स्कंदन। और कोलाइडी कणों पर जो आवेश होता है बेटा, अभी से बताया दो तरह का होता है, या तो धनावेश होगा या तो फिर ऋणावेश होगा। हम मान लेते हैं कोलाइडों पर आवेश था बेटा धनावेश था, जो कोलाइडी कण थे वो धन आवेश वाले थे। अभी हमने इसमें यू आकार की नली में भर दिया। ये क्या है, यू आकार की नली, दिख ही रहा है यू आकार की नली।
अब इसमें कणों को कोलाइडी विलयन को भरने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। और विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो हमने बता रखा है कोलाइडी कणों पर आवेश दो तरह का होता है, या तो कोलाइडी कण धनावेशित होंगे, अदरवाइज ऋणावेशित होंगे। आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोलाइडी कण कैसे थे, धनावेशित थे, और जैसे धनावेशित कोलाइडी कणों को हमने इस पाथ में भरा यू आकार की नली में, और तुरंत जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो तुम जानते हो विपरीत आवेश से क्या, विपरीत इलेक्ट्रोड पर ये क्या करेंगे बेटा, खींचना चालू हो जाएंगे। तो ये जो धन वाले होंगे वो किधर भागेंगे, इस ग्रिड की तरफ भागेंगे, और ये क्या है इनका ऐसे, ये बात है। वैद्युत कण संचलन विद्युत के प्रवाह से या विद्युत के प्रभाव से कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश पर या विपरीत इलेक्ट्रोड पर खींचना ही क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन। अभी जो धन वाले होंगे बेटा वो यहां से आके चिपकेंगे, इस तरफ मूवमेंट करेंगे। अभी जो धन वाला आप जाएंगे तो ऋण वाले जो होंगे वो एनोड की तरफ। तो कहने का मतलब मेरे बेटा था ये यहाँ आके क्या हो जाएंगे, यहाँ चिपक जाएंगे, यहाँ आके चिपक जाएंगे। सारे के सारे कण जो हैं किसके, वैद्युत अपघट्य वाले, वो यहाँ पर चिपक गए। जब चिपक जाएंगे तो समान आवेश तो यहाँ आ गया, और ये जो कोलाइडी कण थे बेटा वो कहाँ पे, तली में बैठ जाएंगे। कहाँ बैठेंगे, तली में। तो हम कहते हैं तुमको ये पता चला कि यू आकार की नली में कोलाइडी कणों को भरकर या कोलाइडी विलयन को भरकर, जो कांच की नली है उसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड में जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो कोलाइडी कण दो तरह के होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। जब हमने इसमें प्रवाहित किया विद्युत धारा तो हुआ क्या, जो भाई इलेक्ट्रोड पर विपरीत आवेश वाले कण जाके चिपकते हैं। तो ये कोई जो कोलाइडी कण थे इस पे धन आवेश रहा होगा, सब पर बेटा कैसे रहा होगा, धन आवेश, धन आवेश, इसीलिए ये कैथोड पे आके चिपक गए। बस यही इनकी क्रिया थी। जब ये कैथोड से आके चिपक जाएंगे, ये आके बेटा यहाँ कैथोड से चिपक गए, और क्या चिपका है, Ag+ मान लेते हैं, Ag+ यहाँ चिपक गया। तो जब चारों तरफ जो कवर्ड किए हुए थे समान आवेश वो आके यहाँ चिपकेगा, तो कोलाइडी कण एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो आके यहाँ धक्का बना देंगे, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, उसका अवक्षेपण हो जाएगा। तो अवक्षेपण की ये भी हम लोग जान लेते हैं, ये भी बेटा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिख लेते हैं यू आकार की नली में कोलाइडी विलयन भरकर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले अब देखो ये सब कोड
पर आकर चिपक जाते हैं। यू आकार की नली में कोलाइडी विलयन भरकर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर आकर चिपक जाते हैं तथा कोलाइडी कणों का स्कंदन हो जाता है। कहने का मतलब बेटा हुआ कि जब परस्पर चिपक जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, स्कंदन हो जाएगा। तो ये तो समझ गए हो कि यू आकार की कांच की नली है जिसमें हमने भर रखा है कोलाइडी कण या कोलाइडी विलयन, इनको लिख देंगे बेटा कोलाइडी कण, कोलाइडी कण। जब कोलाइडी कण हमने इसमें भरा और विद्युत धारा प्रवाहित की तो विद्युत धारा जब प्रवाहित की तो देखा विपरीत आवेश, कहने का मतलब अगर कोलाइडी कण धनावेशित हैं, कैसे हैं, धन वाले या धनावेशित हैं तो किधर खींचेंगे, कैथोड की ओर। और अगर कोलाइडी कण ऋणावेशित हैं, जैसे मान लो बेटा आई माइनस वाले, तो किधर खींचेंगे, एनोड की तरफ। और यही कहलाती है विधि वैद्युत कण संचलन, अर्थात कोलाइडी कणों का विद्युत धारा या विद्युत के क्षेत्र में विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन या जाना ही वैद्युत कण संचरण कहलाता है। ठीक है, ये अपनी विधि हो गई जिसमें हमको बनाना था वैद्युत, ये इसका कोलाइडी कणों का स्कंदन करना था। अब बेटा हम एक और इम्पॉर्टेंट विधि है जिसको हम जानते हैं हार्डी-सूल्जे के नाम से, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी पढ़ लेते हैं यहीं पर। ये तुम लोग बना लो बेटा, और फिर अगला लिखना है इसी से संबंधित है। उन्होंने क्या बताया था इसके बारे में, हार्डी-सूल्जे ने बताया कि जैसे हम विद्युत अपघटन करवा दें, ठीक है, और विद्युत अपघटन जानते हो बेटा, कहने का मतलब हुआ जैसे कि आवेश किसी कोलाइडी कण में या किसी कोलाइडी विलयन में धनावेश है तो उसमें विलयन मिला दे हम ऋणावेश वाला, क्या कर देगा भाई, आवेश को खत्म कर देगा। और उन्होंने एक चीज़ और बताई, मेरे कहने का मतलब जैसे विलयन था AgI वाला, ठीक है, आवेश बेटा इसमें हम बताते हैं आई का है, I माइनस सब तरह। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ हम मिलाएंगे और ऐसी चीज़ में क्या होनी चाहिए, कोई धनावेशित आयन, कोई धनावेशित आयन वाला कोई यौगिक हो जिसमें क्या हो, धन हो। तो उसी वही क्या करेंगे, इस ऋणावेशित या ऋणायन के आवेश को धीरे धीरे खत्म करेंगे। तो इसमें क्या करना है, उन्होंने क्या बताया कि ये तो सब हम भी जानते, सब लोग जानते हैं कि अगर किसी आवेश को खत्म करना हो तो उसमें विपरीत आवेश वाला कोई यौगिक या तत्व या आयन मिला दो, आवेश अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। लेकिन हार्डी-सूल्जे ने क्या बताया भैया कि यदि मतलब कौन ज़्यादा प्रभावी होगा, तो उन्होंने बताया कि यदि वैद्युत अपघट्य में जो उपस्थित आयन हैं उन आयनों में सबसे अधिक चार्ज, सबसे अधिक संयोजकता, ये सबसे अधिक हम बात करें आवेश, सबसे अधिक आवेश मतलब चाहे धन 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 कहने का मतलब चाहे प्लस 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 हो चाहे माइनस माइनस माइनस, तो जिस आयन में सबसे अधिक प्लस या जिस आयन में सबसे अधिक माइनस होगा वो सबसे ज़्यादा स्कंदित करने की क्षमता रखेगा किसी कोलाइडी विलयन को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं किसी विद्युत
किसी विद्युत अपघट्य में जितना अधिक आवेश होगा, किसी विद्युत अपघट्य में जितना अधिक किसी विद्युत अपघट्य में जितना अधिक आवेश होगा उसके स्कंदन करने की शक्ति, यह हम जिसको बोलते क्षमता या जिसको बोलते दर, स्कंदन करने की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। किसी विद्युत अपघट्य में जितना अधिक आवेश होगा उसके स्कंदन करने की शक्ति कहें या क्षमता कहें या दर कहें, दर का मतलब हुआ वो उतनी जल्द, ठीक है, उसकी दर क्या है, ज़्यादा हो जाएगी तो वो उतनी ही जल्दी उसको क्या कर देगा, स्कंदित कर देगा। किसी विद्युत अपघट्य में जितना अधिक आवेश होगा उसके स्कंदन करने की शक्ति भी उतनी अधिक होगी। अब हम तुमको एक चीज़ बताते हैं, जैसे अब इसको मिटा रहे हैं, जैसे हमको स्कंदित करना है कोई ऋणावेशित, कोई ऋणात्मक कोलाइडी विलयन, ठीक है, तो क्या करेंगे, ऋणावेशित कोलाइड का स्कंदन। मेरे कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि जो कोलाइडी विलयन था उसकी तरफ जो चारों तरफ जो उसको कवर किए हुए थे समान आवेश, वो कैसे हैं, ऋणावेशित। तो उसमें आवेश भाई कैसा चार्ज मिलाएंगे, तो तुम जानते हो कि ऋणावेशित को ऋणायनों को हटाना है तो उसमें धनायन मिला दे। तो कहने का मतलब हुआ मेरा पहला कि ऋणावेशित कोलाइड का अगर स्कंदन करना है तो हम करेंगे तो धनावेशित आयनों से, लेकिन अगर इनकी हिसाब से देखें तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके पास जितने ज़्यादा प्लस उसके स्कंदन करने की शक्ति बेटा उतनी ही ज़्यादा। तो जैसे हम बताएं कि Al प्लस 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 इसकी स्कंदन शक्ति सबसे अधिक होगी। फिर बात करें Ca प्लस प्लस या फिर किसी में मिला बेटा Ca के स्थान में Br Ba भी लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर क्या लिखते हैं हम Na प्लस। तो इनके हिसाब से हो गया कि किसी वैद्युत अपघट्य में जितना अधिक आवेश होगा, कहने का मतलब अगर ये देखें कि कोई एक यौगिक रहा होगा जैसे AlCl3 वैद्युत अपघट्य मान लेते हैं, तो Al के पास क्या है, सबसे अधिक धनायन है। तो सबसे अधिक धनायन है तो जिस कोलाइड को स्कंदित करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे तो तीनों की अपेक्षा सबसे जल्दी ये स्कंदित करेगा, क्योंकि इसमें आयनों का आवेश या फिर इसमें आयन या फिर इसका आवेश क्या अधिक है, सबसे देर में ये करेगा, ठीक है। आवेश से आधारित होता, कहने का मतलब जितने अधिक आवेश जितने अधिक आयन स्कंदन करने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा है। अब देखते हैं फिर बेटा किसका, धनायन। धनावेशित कोलाइड का स्कंदन, भाई जब ऋणावेशित का स्कंदन करना होगा तो धन वाले को मिलाओगे, जब धनावेशित का करना होगा तो ऋण वाले को मिलाओगे। अब इसमें देखते हैं कोई ऐसा आयन हो जिसके पास, कोई ऐसा यौगिक हो जिसके पास क्या है, धनायन बहुत ज्यादा हो। जैसे हम बता दें बेटा दृढ़ायन, एक यौगिक पढ़ोगे ये FeCN6 ऐसे लिखेंगे और यहाँ 4 टाइम माइनस, फिर PO4 माइनस माइनस माइनस, PO4 माइनस माइनस माइनस, SO4 माइनस माइनस,
फिर लिख देंगे Cl माइनस। कहने का मतलब जैसे जैसे आवेश घटेंगे या जैसे जैसे आवेश बढ़ेंगे तो स्कंदन करने की शक्ति आवेश बढ़ने के साथ साथ जल्दी हो जाएगी, और आवेश इसमें जितना कम होगा उसके पास स्कंदन करने की शक्ति उतनी ही कम होगी। तो ये था हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार। तो इन्होंने बताया था कि यदि किसी विद्युत अपघट्य में जितना अधिक आवेश होगा उसके स्कंदन करने की शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। तो ये हम लोग जान गए स्कंदन क्या होता है, और फिर स्कंदन या अवक्षेपण, और स्कंदित या अवक्षेपित करने की विधियां क्या होती है, किन विधियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीख गए हैं अभी इस पार्ट से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। एक चीज़ अभी बची है, इसमें पूछा जाता है स्वर्ण संख्या, स्वर्णांक, जिसको गोल्ड नंबर बोलते हैं। और उसी में जब गोल्ड स्वर्णांक उनको पढ़ाएंगे तो बेटा बताएंगे रक्षी और रक्षण कोलाइड क्या होता है, रक्षी और रक्षण कोलाइड। बस एक टॉपिक बचा है, बस उसके बाद इस पार्ट का दलील हो जाएगा। तब तक कि तुम लोग ये जितना हमने नोट्स तुमको दिए हैं, ये जितने वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं, इन सबको ध्यान से पढ़ लो। कोई चीज़ इसमें छूटी नहीं है, सब चीज़ इसमें समायोजित है। तो हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो तुम लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर अगले दिन एक नए टॉपिक, जिसको बताया हमने स्वर्ण संख्या या रक्षी रक्षण कोलाइड, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर तुम लोग लगे रहो।